Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के मार्केटों पे ऑड और इवन लगाने को लेके दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। बीते दिनों दिल्ली के सदर बाज़ार में दिल्ली मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने दिल्ली के सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी मार्केट एसोसिएशन के लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के मार्केट के सभी दुकानदार दिल्ली सरकार से नाराज़ हैं? आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन का, नाम आपका? सुरजीत सिंह अरोड़ा। ये जो दिल्ली में ऑड इवन वाला जो रूल चल रहा है, ऐसे में सदर बाजार में कल प्रोटेस्ट किए गए लोगों ने, जो व्यापारियों ने है दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही था? बिल्कुल ठीक था, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। व्यापारी संघ को अगर इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनके टैक्सेस वैसे ही हैं, बिजली के बिल वैसे ही हैं, जितने भी सरकारी खर्चे हैं वैसे ही हैं, और फिर उसके बाद अर्निंग्स कुछ नहीं है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल दिस? सर, ऑड इवन लगाने का मतलब था कि मार्केट में जो है भीड़ कम होगी, लेकिन आपको लगता है कि भीड़ पे कोई असर पड़ा है? भीड़ ऑर्गेनाइज करनी होती है, ऑड इवन से नहीं है। भीड़ को कैसे ऑर्गेनाइज किए जाए, ये थोड़ी ना डंडा दे के 2000 का ये चालान काट दो, इसको ऐसे डंडा दे दो, उसको वैसा डंडा दे दो। दे आर नॉट प्रैक्टिकल। ये मुझे लगता है आपको सामने जो दिल्ली सरकार का प्रमुख है, जो अन्य प्रांतों में उल्टी सीधी प्रचार कर रहा है, ये प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए। उपयुक्त स्थान पे उपयुक्त बात करेंगे तो ज़्यादा जवाब वो दे पाएगा, क्योंकि करने वाला वही है और चीज़ों को नोटंकी करने वाला भी वही है। आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार के ऑड इवन वाला जो है स्कीम, वो कितना देखिए, सफल है? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जिसने किया है, एक दुकानदार आदमी जिसके पीछे पूरा परिवार सिस्टम होता है, कितना इस समय, और 2 हफ्ते में 3 दिन जिसकी दुकान खुलेगी, 11 दिन पूरे महीने में या 12 दिन उसकी दुकान खुल रही है, तो उसके पीछे कितने परिवार हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये एक विषय मुझे लगता है सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो सर, ऐसे में मार्केट के लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये मार्केट वाले खड़े हैं आपके साथ में, जब मैं कह रहा हूँ 11 से 12 दिन दुकान खुल रही है, तो इसमें सारी परेशानियाँ आ गई। मेरे को तो ये लगता है कि जो भी नियम है और बाकी चीज़ें हैं, जो समाज की सहायता योग्य करने वाली चीज़ें वो की जानी चाहिए और सबका ध्यान रख के ही काम होना चाहिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह सानी है, मैं सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। देखो जी, ऐसे है, ये जो ऑड इवन है कुछ लिमिट तक तो ठीक चल रहा था, जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर ये बताई जा रही थी कि भाई ये तीसरी लहर है, लेकिन जो डॉक्टरों की लाइन में या मेडिकल लाइन में एक निचोड़ निकल गया कि ये एक सिम्टम जो है जुकाम और खांसी वाले हैं और बुखार हल्का सा, तो उसमें आदमी घर पे भी रह कर भी ठीक ठाक हो रहा है। मैं तो खैर खुद ही भुगत था हूँ कोरोना की डेल्टा जो दूसरी लहर में मेरे को भी हुआ था। मैं कहता हूँ कि डेंजरस है, लेकिन अब इस दरमियान जो है, जब एक आप हर चीज़ खोल रहे हैं, मेट्रो पे, बसों पे सारी सवारियाँ जा रही हैं, सड़कों पे फुल फ्लैश रश है, तो मैं अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने अब ये ऑड इवन का और 2 दिन कर्फ्यू का, अभी जैसे आपको हमारे काउंसिल के मेंबर गिरीश सचदेवा जी ने बोला है एनडीएमसी के, कि भाई ये हमारे जो सीएम साहब हैं, इनको अपनी दूसरे स्टेटों में जाकर इलेक्शन जीतने की तो पड़ी हुई है। पंजाब भी जीतना है, मैंने गोवा भी जीतना है, यूपी भी जीतना है, तो दिल्ली को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया। दुकानदारों को तो लावारिस ही हम कहेंगे कि अगर 30 दिन में हमारी अगर 8 या 10 दिन दुकानें खुलेंगी तो कैसे हमारे घर के खर्चे चलेंगे, कैसे हम एम्प्लॉय को अपनी सैलरी देंगे, और कैसे बिजली के बिल पे करेंगे, हाउस टैक्स हम पे करते हैं, जीएसटी हम पे करते हैं, इनकम टैक्स हम पे करते हैं। रिटेलर जो है सबसे ज़्यादा सरकार को पैसा इकट्ठा करके सरकार के फंड में देता है, तो इसलिए ये जो ऑड इवन है, अब इनको बराए मेहरबानी इस पर दोबारा से सोच विचार करना चाहिए। ऑड इवन कर रहे हैं तो कर्फ्यू हटाना चाहिए, कर्फ्यू अगर लगा रहे हैं तो ऑड इवन खत्म करना चाहिए। क्या लगता है जो ऑड इवन वाला सीन है, तो ऑड इवन जो इन्होंने दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया, तो इस पर कोई रोड मैप तैयार किए बिना ही कर दिया? देखो, मैं रोड मैप तो अब रोड मैप क्या है, जब चीफ मिनिस्टर दिल्ली में ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब जा रहा है, गोवा जा रहा है, उसको कभी उस टाइम ही नहीं है, उसको इलेक्शन जीतने की पड़ी हुई है कि मैं पंजाब जीतूँ, मैं गोवा जीतूँ, मैं यूपी जीतूँ। तो एक बार दुकानदारों के साथ बैठ के, जो मार्केट दिल्ली के दुकानदार हैं, उनके साथ मीटिंग करें, आप देखें कि कौन सा, आप कैलकुलेशन करके देखें कि क्या चीज़ है, कहाँ तक जा सकती है, कोई मतलब रिलैक्सेशन दुकानदारों को, बिजनेसमैन को देनी चाहिए।
अच्छा, ऑड-इवन लगाया गया था ताकि मार्केट में जो है भीड़ कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं भीड़ मार्केट में कम दिखी है। ऐसा आपको लगता है? एक मिनट ऐसे है सर, ऑड इवन से जब दुकानें बंद हो रही हैं, जो बंद हो रही हैं उनकी दुकानों के आगे पटरी वाले बैठ रहे हैं और कस्टमर तो उतना ही आ रहा है। अगर एक रोड पे कस्टमर तो उतना ही है, अगर रोड पे कस्टमर सारी दुकानें खुलेंगी तो डिवाइड होगा ना, हर दुकान के कस्टमर दुकानों के अंदर जाएगा। अब सड़कों पे रश वैसे का वैसे ही है। तो ये ऑड इवन का हमें सिस्टम समझ नहीं आया ये कि भाई कैसे है। यहाँ तो पूरा लॉकडाउन हो जाता है तब तो समझ सड़कें खाली, बाजार खाली, हर चीज़ खाली। तो जब अगर ऑड इवन से क्या मतलब समझ नहीं आती हल कैसे होगा। दिल्ली सरकार जो पंजाब जाके कहती है कि दिल्ली मॉडल लेके आएंगे, वहाँ पे पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रही है। सर दिल्ली मॉडल क्या था आपने देखा ही है, शराब के ठेके पोंटी चड्डा और कैसे कैसे उन्होंने बेच दिए शराब के ठेके, हज़ारों करोड़ों रुपए उन्होंने इकट्ठे करके घर घर जैसे कहते हैं शराब के ठेके खुल रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, दुकानें खोल दी उन्होंने। तो ये क्या दिल्ली का क्या मॉडल है? मेरे को एक बात केजरीवाल जी बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सरोजिनी नगर मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे को सरोजिनी नगर मार्केट से हमने उनको जिताया, अगर अब नई दिल्ली से सीट से जीते हैं, कितनी बार हमारे को मांगने पे टाइम मिला कि आप हमारी समस्याएं सुनी जाएं। दिल्ली की यहाँ सरोजिनी नगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट है। हमारे को कब मिले हैं, कब हमें टाइम दिया गया सरोजिनी नगर मार्केट की समस्या को हल करने के लिए? सरोजिनी नगर मार्केट में आप कभी उन्होंने देखा है कि सरोजिनी नगर मार्केट की सड़कें टूटी हुई हैं? सरोजिनी नगर मार्केट में क्या क्या परेशानी है? हमने कई दफ़ा उनको लिख के दिए, हर चीज़ लिख के दी है, कभी कोई समस्या का हमारी तरफ ध्यान नहीं, टाइम ही नहीं देते हमें, समय मांगते, समय नहीं देते हमारे को। ये चीज़ के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली के अगर वो कहते हैं मॉडल, क्या मॉडल है हमें तो बताया जाए ना क्या मॉडल है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.